हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएससी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन पेपर जो आईएससी ने डिज़ाइन किया था। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे आईएससी कॉमर्स के, तो उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू के फॉर्म में हैं। तो एमसीक्यू के फॉर्म में है तो उसको आप नोट्स की तरह लर्न भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस भी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईएससी के पेपर को। और इस पेपर को हमने थोड़ा पार्ट वाइज में किया है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसके बाद आपका जितना भी मार्क्स आता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इन सब में से कौन सा फीचर्स नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का? तो सही आंसर है आपका इसमें स्टेबिलिटी। तो अब आपके आंसर सही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर विच इन्वायरमेंट अफेक्ट द आईबीएम एंड कोका कोला फोर्स टू लीव इंडिया। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट, कार्बन पेपर इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस केस। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर सी, टेक्नोलॉजिकल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिटेड लिमिटेशन ऑफ द फर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेरिटेड लिमिटेशन ऑफ द फर्म। इनमें से कौन से पॉइंट है जो कि फर्म के लिमिटेशंस में आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है फर्म के साथ साथ ही आता है, ठीक है। कोई भी फर्म आप स्टार्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंपटीशन उसके साथ साथ ही रहता है। तो पॉइंट नंबर 4 आपका सही ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ओवर अ ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट ओवर ईयर एंड री इन्वेस्टिंग द सेम। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर बी, रिटेन अर्निंग। इसको प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ही बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा थोड़ा निकाल के रख लेते हैं और फिर वो जब एक बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उसको हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, तो री इन्वेस्ट हो जाता है वो पैसा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कंपनी कैन रेज फिक्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ। अ कंपनी कैन रेज फिक्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ। तो अगर कंपनी को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी किस फॉर्म में उसको रेज कर सकती है। तो सोचिए फिक्स कैपिटल क्या होता है, तो किस फॉर्म में कंपनी उसको रेज करेगी। तो सही आंसर है इसका पॉइंट नंबर ए, इक्विटी शेयर। अब आते हैं नेक्स्ट। विच कैपिटल हैज़ टू कॉन्सेप्ट। सॉरी, वर्किंग कैपिटल हैज़ टू कॉन्सेप्ट। तो वर्किंग कैपिटल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक ग्रॉस होता है और दूसरा क्या होता है। सोचिए क्या होगा सही आंसर। वर्किंग कैपिटल हैज़ टू कॉन्सेप्ट, एक ग्रॉस और एक दूसरा। तो सही आंसर है नेट, पॉइंट नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल नीडेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के टाइम कौन सा कैपिटल हमको ज़रूरत पड़ता है, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं। कमेंसमेंट आप समझते ही होंगे, बिजनेस स्टार्ट करते समय। तो सही आंसर है इसका पॉइंट नंबर डी, इनिशियल वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, द कैपिटल विच चेंजेस इट्स फॉर्म इन टर्म्स इज टर्म एज। एक ऐसा कैपिटल जो अपने फॉर्म को चेंज करता है, सोचिए क्या हो सकता है। द कैपिटल विच चेंजेस इट्स फॉर्म इज टर्म्ड एज। तो सही ऑप्शन है इसका पॉइंट नंबर सी, सीजनल कैपिटल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच कार्ड इशूड बाय द बैंक डज नॉट enjoy अ क्रेडिट फैसिलिटी। तो इनमें से ऐसे कौन से कार्ड हैं, ठीक है, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता। तो बहुत ध्यान से सोच समझिए क्वेश्चन। इसमें से ऐसे कौन से कार्ड हैं जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो सही ऑप्शन है इसका डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, उसके अलावा जितने भी कार्ड्स के नाम लिखे सब में क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। सब मिलते जुलते ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसको लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको लास्ट में देखना है कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बियरर डिबेंचर। तो बियरर डिबेंचर क्या होता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द नोटिस ऑफ द कंपनी, कैन बी ट्रांसफर टू मेयर डिलीवरी। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर डी, कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। क्योंकि जो बियर डिवेंचर होते हैं उसको आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके पास डिवेंचर होगा उसको पेमेंट मिलेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्लान डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशन। मतलब उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और डिस्क्रिएशन भी नहीं है। कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। तो इसका सही आंसर है रूल, क्योंकि रूल एक बार जो बन गया वो बन गया, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन द गेस वर्क और विशफुल थिंक, which features of planning is highlighted in the above cases। तो देखिए, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन अ गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग, which features of planning is highlighted in the above case। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट दैट एवरी सबऑर्डिनेट शुड रिसीव
ऑर्डर फ्रॉम एंड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर। एक जगह से ऑर्डर आएगा और एक ही जगह पे जहाँ से ऑर्डर आ रहा है उसी के लिए आप अकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऐसा बोला गया है? सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने इस पर्टिकुलर पार्ट में 15 क्वेश्चंस को कवर किए हैं और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, ठीक है। और जो भी आपके मार्क्स अभी तक आए हैं उसको कमेंट में लिखिए ताकि पता चले आपका कितना प्रिपरेशन हो गया है और कितना बाकी है। और साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।